क्लास बच्चे मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सेकंड चैप्टर बच्चे हाफ करवा चुकी हूँ, जिसका नेम क्या है, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ। ओके बच्चे, हाफ चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 3 रॉक्स बताई थी। वो 3 रॉक्स कौन कौन सी थी? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है बच्चे? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी कैसे बनती है, ये कहाँ से आती है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सॉइल पेरेंट रॉक से बनती है। पेरेंट रॉक की वेदरिंग टूटने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर मिल जाती है। पेरेंट रॉक मतलब कि चट्टानों से मिट्टी बनती है। ठीक है, जब चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर मिट्टी में मिल जाती है। अब देखो, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्सेज, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन इट्स फर्टाइलिटी। सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण धरती का एक साधन है। इसकी जो महत्वता है ना, वो इसकी उपजाऊ शक्ति में होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। Infertile soil is not a much use, while fertile soil has always been more important because of requirements met by it. जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती वो किसी भी काम की नहीं होती, और जो फर्टाइल सॉइल होती है वो हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ह्यूमन बींग्स ऑलवेज बीन कीन टू लिव इन फर्टाइल प्लेन्स सिंस। ठीक है, कि इंसान है वो जन्म से ही उपजाऊ भूमि के प्रति क्या है, आकर्षित रहा है। आगे देखो, सिंस देयर ओरिजिन एंशियंट सिविलाइजेशन हैव आल्सो डेवलप्ड इन, हाँ जी, एंशियंट सिविलाइजेशन हैव आल्सो डेवलप्ड इन फर्टाइल रिवर वैलीज ओनली। देखो, जो हमारे पहले प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे? वो हमारी प्राचीन सभ्यता के लोग जो थे वो नदियों के आसपास डेवलप हुई थी, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी। आज भी आपको ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, ऐसी घाटियों में ही मिलेगी जहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है और जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है। ओके, तो जिसकी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाने की पूर्ति होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर इट्स ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाने की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम फॉर्मेशन मिट्टी का जो प्रमुख कारक है उसके बारे में बताएंगे। According to its definition, soil is that upper part of the surface which is formed as a result of the disintegration of rocks. मिट्टी की ऊपर वाली परत है वो चट्टानों के टूटने और गिरने से बनती है। ठीक है, और मिट्टी केमिकल ऑर्गेनिक चेंज की वजह से बनती है। इसमें केमिकल चेंज आता है, ऑर्गेनिक चेंज आता है। अब जैसे कि लगा लो, अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हम इंडियंस हैं। अब जो लोग अमेरिका में रहते हैं तो वो अमेरिकन्स है, जो चाइना में रहते हैं वो चाइनीज़ है। इस तरह बच्चे जो मिट्टी होती है वो हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी के जो ऊपर वाली सतह को बनाने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल केमिकल और एरिजन एक्शन एंड चेंज। ठीक है, द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज स्लो। जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, इसको बनाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ओके, material of the plants and animals waste added to fertility of the soil. This soil consists of 2 types of matter. ठीक है, one mineral matter and other is humus. अब ये humus क्या होता है बच्चे? Humus वो होता है बेटा जो कि देखो, अब जो humus है, मिट्टी के अंदर एक पतली सी परत होती है जिसको humus कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनिक मैटर, वनस्पति, मरे हुए कीड़े, गले सड़े पेड़ पौधे जो यहाँ पे पाई जाते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ह्यूम्स। ठीक है, ह्यूमस कहते हैं उसको। आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब देखो, अ वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप इज फाउंड इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे पाई जाती है सॉइल on a number of bases. Main classification are made on the basis of their origin, texture and climate. ये किस पे डिपेंड करती है बच्चे? इसके ओरिजिन के आधार पे इसको किया जाता है, मतलब टेक्सचर पर और इसके क्लाइमेट पे। अब जैसे कि अब मिट्टी का रंग कौन सा है, ये सारा कुछ पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि अब रॉक है
तो उसी पे ही डिपेंड करेगा। एक्चुअली दीज आर द एलिमेंट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड इट्स फर्टाइलिटी। देखो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर हम ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकेंगे, खेती बाड़ी भी कर सकेंगे। और आज की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में रहती है जहाँ पर की सॉइल क्या है, फर्टाइल है। रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड विंड्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। जो नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, हवाएं हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। रिवर्स बिसाइड्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो रिवर्स है ये क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है पानी का। एंड आगे क्या है इसके बाद, द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड ट्रांसफर इट्स करेक्टरिस्टिक्स टू द सो सॉरी बच्चे, हाँ, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन ऑल्सो। वर्ल्ड्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर्स वैली। जो देखो जो एलुवियल सॉइल है बच्चे, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये डेल्टा के पास पाई जाती है, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड्स फूड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारे भारत की जितनी भी बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसी मिट्टी के आधार पर ही हमें भारी मात्रा में क्या मिलता है, भोजन प्रदान होता है। यू नो विद द चेंज इन क्लाइमेट, कि आप जानते हैं कि देखो कई बार जलवायु कैसी होती है, वनस्पति कैसी होती है, वेजिटेशन टाइप्स ऑल्सो इफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल। ये सभी चीज़ें ना सॉइल को क्या करते हैं बच्चे, इफेक्ट करते हैं। Variation of humus as a result of change in climate is reflected in the texture of soil। देखो अब कहीं पर जो पेड़ पौधे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसी के आधार पर ही ये हमारी मिट्टी मिलती है। मतलब मिट्टी हमारे लिए, सॉइल है जो, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल्स ऑफ, देखो भारत में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे एलुवियल सॉइल। एलुवियल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डेपोजिशंस ऑफ सॉइल। ये जो है ये हमें, मतलब कि ये जो मिट्टी है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, ये पूरे, दिस इज वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल फाउंड ऑन अर्थ। ये हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी मिट्टी है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टिक सॉइल। इसको डेल्टिक सॉइल कहा जाता है क्योंकि ये डेल्टा पर मिलती है, ओके, नदन प्लेन में। द सॉइल स्प्रेड ओवर अबाउट 55% ऑफ सच एरिया इज रेन्यूड एवरी ईयर, कि ये 55% एरिया में रेन्यूड होती है हर साल। दिस सॉइल फॉर्म्ड बाय द रिलेटिवली न्यू सेट ऑफ द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा और द रिलेटिव न्यू सॉइल डेपोजिशन इन प्लेन्स बाय रिवर्स इन फ्लड इज नोन एज खदर। देखो जो हमें पुराने नदियों से मिलती है उसको क्या कहा जाता है, खदार। वाइल द रिलेटिवली ओल्डर और सिल्ट विच द रिवर्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द अपर एरियाज ऑफ वैलीज इज नोन एज बंगार, ठीक है। जो अपर एरियाज वैलीज में मिलती है उसको बंगार कहा जाता है, ओके। तो आगे है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर, इसको रेगर कहा जाता है। द डार्क ब्राउन सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, ये वॉल्केनिक रॉक्स से बनती है। और ये ब्लैक सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स प्रिजर्व मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम बीइंग यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ये कॉटन यानी कि जो कपड़े बनते हैं ना, ठीक है, ये कॉटन किससे बनती है बच्चे, ब्लैक सॉइल से। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल है ब्लैक सॉइल को। इट इज़ फाउंड इन हॉट ड्राई एरियाज। ये गर्म और सूखे एरियाज में मिलती है जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। आ गया जो रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, formed from igneous rocks. This soil is found in the hot and relatively hot areas of the eastern and southern parts of the peninsula। अब जो अपना पेनिनसोला होता है ना बच्चे, जिसके थ्री वो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा फाउंड इन द हॉट एंड रिलेटिवली हॉट एरियाज में ही मिलती है, ईस्ट के भी और साउथ के भी। आगे आ जाओ लेटराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड मॉइस्ट रीजन विद द हैवी सीजनल रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पे लेटराइट सॉइल कहाँ पे होती है, जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स डिसॉल्व्स एंड सिंक्स डाउन इनटू द अर्थ। दिस
phenomenon is known as leaching owing to excess of iron oxide. This soil too has red color. ये रेड कलर की होती है. This soil is unsuitable for cultivation. और इसमें वनस्पति की कोई वन होती है, मतलब इस पे जो है हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते. नेक्स्ट आ जो ड्राई सैंडी सॉयल, ठीक है, फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. ये कहाँ पे मिलती है बच्चे? ये जहाँ पर कि पानी की बहुत ज़्यादा कम मात्रा होती है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में. दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज डेजर्ट सॉइल. इसको डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ द हमस इन द सॉइल बीइंग लेस. जो हमस की क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है. आगे जो हिली सॉइल के नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, रिच इन द एलिमेंट्स ऑफ आयन. इसमें आयन की मात्रा ज़्यादा होती है. दिस ऑयल इज़ फाउंड मेनली इन द हिमालयस. ये ज़्यादातर हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है. दिस इज़ लेस डीप एंड हैज़ अ थिन लेयर. ठीक है, ये बहुत कम कम गहरी होती है और इसकी पतली पतली सी लेयर्स होती है. और यहाँ पे टी इज़ कल्टिवेटेड इन सच सॉयल. इसमें क्या उगाई जाती है? चाय पत्ती. जो आप चाय पीते हो ना, वहाँ ये यहाँ पर होती है. ठीक है, इसकी जो खेती बाड़ी होती है कल्टिवेटेड इन सच सॉइल, हिली सॉइल में होती है. आगे जो सॉइल इरेजन की, हमें मिट्टी का कटाव नहीं करना चाहिए. जस्ट वेट. ओके, आगे आ जो सॉइल इरेजन. सोइल इरोजन इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन इंडिया बट इट इज़ सो एट ग्लोबल लेवल. ठीक है, ये सिर्फ अपने ही भारत की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल पर है. ठीक है, नॉन साइंटिफिक कल्टीवेशन, कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्री. देखो अब लगातार मतलब कि पेड़ों को काटा जा रहा है. ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो चरते ही जा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में चर रहे हैं. कॉज रिजल्टिंग इन सॉइल इरेजन. इसके कारण भी क्या हो रहा है? हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है. तो द रेट ऑफ द सॉइल इरोजन इन इंडिया इज अमंगेस्ट हाईएस्ट. देयरफॉर देयर इज एन एसेंशियल नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. देखो अब हमें मिट्टी को बचाने की ज़रूरत है. अगर हम पेड़ पौधे ये सब कुछ ऐसे काटते जाएंगे, ठीक है, भारी मात्रा में जो एनिमल्स हैं वो ऐसे खाते जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी मिट्टी ख़त्म हो रही है. तो हमने अब इसका कंजर्वेशन करना है, इसकी सुरक्षा करनी है. टू सेव सॉइल फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, की हमें नए ट्रीज़ लगाने चाहिए. ओके, तो और अडोप्टिंग बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि इससे क्या होगा कि मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है प्रैक्टिसेस का, वो और भी अच्छा होएगा. चेकिंग ओवर ग्रेजिंग एक्सेट्रा, इन चीज़ों की हमें मतलब चेकिंग करनी चाहिए. आर सम ऑफ द वेज. ओके बच्चे, तो आज मैंने आपको मिट्टी के बारे में भी पूरा बता दिया है कि मिट्टी कैसे आती है. पेरेंट रॉक से आती है. और ह्यूमस क्या होता है? एक इसके मिट्टी के अंदर ऊपर पर पतली परत होती है, और जिसमें कि गले सड़े पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े आदि इससे बनती है. तो मिट्टी पेरेंट रॉक से बनती है. और वेदरिंग यानी कि टूटने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर मिल जाती है, और हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टी पाई जाती है. ओके बच्चे, थैंक यू.